स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस जर्नलिस्ट पे। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है ना। यहाँ पर 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस में पार्ट 4 है हमारा, या लास्ट पार्ट है, जिसमें हम 150 से 200 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो सीटेड हो, चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड हो, है ना, या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। सो आप लोग को ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 151 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? होपफुली आप, इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने और उसमें से जो करेक्ट है वो आप बताइए। इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह या एस। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, है ना। तो आप सभी को पता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेश्चन पढ़िए, उसमें 4 जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आंसर कीजिए। आंसर करने का जो ट्रिक है वो आप ऐसे रखिएगा, जैसे आपको 151 है, 120 सॉरी 122 है, देखिए जो भी ए बी सी है वो आप उस पे लिखिएगा। ओके। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध जो है चटगांव शस्त्रागार धावा, चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, भट्ट केशरदत्त या जे एम सेन? किसने किया था इसका? तो इसका करेक्ट जो है वो है बी, सूर्यसेन, है ना। सूर्यसेन इसका करेक्ट। चटगांव शस्त्रागार था। ओके। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे 153 का, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कार्यवाही केस से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, भूषण सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। कौन जुड़ा नहीं है? काकोरी कांड जो है वो कहाँ हुआ था? काकोरी कांड लखनऊ के पास है ना। और आप इसमें लगा सकते हैं बिस्मिल, रोशन और अशफाक उल्लाह खां नहीं जुड़ा था। कौन? भगत सिंह इससे जुड़े नहीं थे। ओके। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1970 में या 1911 में? कब किया गया? 1908 में किया गया था किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास। 1908 ये ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। ये तीनों लोग इस संगठन के सदस्य थे और आगे चल के इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह जी ऐड करते हैं। और इसका जो करेक्ट है वो है डी, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। अभिनव भारत का गठन खुदीराम बोस ने किया था, या ब्रिटिश सावरकर ने किया था, या प्रफुल्ल चाकी ने किया था, या भगत सिंह ने किया था? इसका करेक्ट कौन सा होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन डी सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट।
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, जेबी कृपलानी ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, है ना। अब्दुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है आपका, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। कौन नहीं रहा है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, सर सैयद अहमद नहीं रहे हैं। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1948 में हुई उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, रेड पिलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। 1948 में स्थापना हुई थी जमींदारी एसोसिएशन की। इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, जस्टिन रानाडे के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने जी के द्वारा की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिमेशन के कारण, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, सर विलियम कुक के कारण, एम.एम. मालवीय के कारण। इसका करेक्ट है ए, एनिमेशन के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी सफल रही भारत। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि महाराष्ट्र में किस सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी जो थे वो थे गोपाल हरि देशमुख। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र में, आप लोग अपना जो कमेंट इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फुले ने, एम जी चंद्रकार ने, एम जी रानाडे। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 165 का जो है, क्या करेक्ट है इसका? 12 से 16, 14 से 18 या 15 एवं 21, 16 एवं 22। तो लड़कियों की 14 थी, लड़कों की 18। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना? बी ऑप्शन करेक्ट। 65। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इनमें किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का या मूर्ख पूजा? तो इसका जो राजा राम मोहन राय जी ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध नहीं किया। बाकी सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ख पूजा सबका विरोध नहीं किया। नेक्स्ट है आपका मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने या बी आर अम्बेडकर ने, बी डी सावरकर ने, गोपाल कृष्ण? मराठी पाक्षिक परिष्कृत भारत, ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाल बहादुर शास्त्री, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान या मौलाना शिबली नोमानी? इसने क्या था? इसका करेक्ट है राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट, राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, हॉर्डिंग ने, इनिवेशन? किसने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का शिलान्यास? बीएचयू का शिलान्यास हॉर्डिंग के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसमें प्राथमिक शिक्षा को विशेष बल दिया गया था, तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। और इस प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल किस कमीशन के द्वारा दिया गया? हंटर कमीशन। याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादातर पूछ रहा हूँ। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसने क्या था? विलियम जेम्स ने, चार्ल्स विल्कस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन नॉक्स? तो इसका करेक्ट है वो है चार्ल्स विल्कस ने के द्वारा श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। निम्नलिखित में से इसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउल्ट्रम या डब्ल्यू लेटर ने, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होल्म्स या सर जॉन? 172 का जो करेक्ट है वो है ए, सर जेम्स आउल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 173 का कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? कौन था? ऊधम सिंह इसमें माने जाते हैं। 1857 के विद्रोह में ऊधम सिंह इससे संबंधित नहीं।
74 का आपके स्क्रीन पे है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जोक ने, मिर्जा गालिब ने या इकबाल ने? किसने इसको देखा था? मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1857 के विद्रोह को देखा गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था डबल रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवारें? इसका जो करेक्ट था वो कलम, सॉरी, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, कमल और रोटी। याद रखिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंग्रेजी सरकार भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? नवंबर 1856, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857? इसका करेक्ट है दिसंबर 1856। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है स्क्रीन पे आपके कि भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत किसने की थी? कर्जन ने, विलियम वेंटिक ने, मिंटो ने या फोर्ड रिपन ने? तो इसमें कर्जन इससे संबंधित माने जाते हैं। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत कर्जन के द्वारा की। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने या मदन मोहन मालवीय? तो इसका करेक्ट ए है दादा भाई नौरोजी ने, ओल्ड मैन ऑफ वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? किस वायसराय ने कहा अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई में खूबसूरत? किसने कहा था ये? विलिंगटन ने कहा था। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो विलिंगटन ने कहा था इस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करके स्थानांतरण किसके काल में किया था? मिंटो के उसमें, हॉर्डिंग या जेम्स फोर्ड या रीडिंग? तो इसका करेक्ट है हॉर्डिंग के टाइम पे किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में स्थायी स्वशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बालो द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा, लिटन द्वारा? 31 में का जो करेक्ट है रिपन के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्वशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी रिपन के द्वारा। 182 सहायक संघ, सहायक संघ को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? कॉर्नवालिस, वेलेंसली, सर जॉन स्मूथ, ऑकलैंड? 82 का जो करेक्ट है वो बी है, वेलेंसली के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच, हेमू तथा शेरशाह के बीच, मराठा अहमद अब्दाली के बीच, नादिर शाह मुगलों के बीच? तो सी का करेक्ट है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। 84 जो है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजा राम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने
या नानाजी देशमुख। तो इसमें करेक्ट जो है वो बी ऑप्शन है, बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने इसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ। बी ऑप्शन से करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काफी खान, काशीराज पंडित, दत्त जी पिंगले या हरचरण दास। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अनवरे सुहाली नामक ग्रंथ है, अनवरे सुहाली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, सुसागर का। ये पंचतंत्र का, अनवरे सुहाली जो है पंचतंत्र का अनुवाद। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा तृतीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा है? अनारकली का मकबरा, अहमद-उद-दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा या में से कोई। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द्वितीय ताजमहल जो है वो राबिया उद दौरानी का मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, दारा शिकोहा ने शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन है अल फरिश्ता, किताब अल बयां, मब्सउल बहरीन, सिरे अकबर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, सिरे अकबर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खान। इसमें जय सिंह द्वारा किया गया था। किस मुगल सेनापति के साथ? तो जयसिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी 1665। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी या जयचंद के बीच, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब दारा शिकोहा के बीच, अहमद शाह दुर्रानी या मराठा के बीच। किसके बीच लड़ा गया? ये सी ऑप्शन का करेक्ट है, औरंगजेब और दारा शिकोहा के बीच लड़ा गया। दो अस्पा, सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? जो करेक्ट है जहांगीर, बी ऑप्शन का करेक्ट। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर 93, सम्राट अकबर निम्नलिखित में से जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, अब्दुस्समद को, मीर सैयद अली। 93 का जो करेक्ट है मोहम्मद हुसैन को, ए ऑप्शन का करेक्ट। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर, आईने तहशाला। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबरकालीन सैन्य
व्यवस्था पर आधारित। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने या अकबर? इसका जो करेक्ट है वो शेरशाह है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह के द्वारा शुरू की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि तबकाते नासरी तबकाते नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिनहाज उसमिराज, जियाउद्दीन बनू। तो इसका जो करेक्ट है तबकाते नासरी का लेखक जो है वो है मिनहाज सिराज। इसी ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक एवं निर्देशक कौन? फिरोजशाह तुगलक, यासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर महमूद या नुसरत शाह? कौन था इसका? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नासिरुद्दीन मोहम्मद। और दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है नासिरुद्दीन महमूद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और उशड़ी नदी पे लड़ा गया था, है ना? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में? इसका करेक्ट है बी है, वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश किया वैशाली में दी गई थी। बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। स्वादवाद है लोकयत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो स्वादवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का है। सी ऑप्शन का करेक्ट। प्लीज अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो सीरीज है इसके बाकी 3 के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज जल्दी आएगी अगले ज्योग्राफी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।